400 रुपये 2014 में जो सिलेंडर मिल रहा था, हमें वही खराब दिन ला दो, हमें मोदी जी का ये अच्छा दिन नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर विनती है, इनको बोलिए अपने अच्छे दिन वापस ले लें। हमारा वही दिन चाहिए जब 71 रुपये का पेट्रोल और 55 रुपये 49 पैसे का डीजल, 400 रुपये से कम की सिलेंडर मिल रही थी। हमको वो चाहिए भारत। जो लोग आप चाइना पर सवाल पूछो, प्रधानमंत्री से नहीं पूछते चाइना ने पुल बना लिया। आप सवाल नहीं पूछते प्रधानमंत्री से कि भूखमरी के इंडेक्स में भारत का स्थान कहां है। आप सवाल नहीं पूछते कि प्रधानमंत्री ने 13 बार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए और 5 बार कम कर दिया। जब कैलाश पर्वत का जो एरिया है मानसरोवर का जीत लिया गया, तो हिंदुओं के जो सबसे बड़े आराध्य शिव हम सब के दिल में बसते हैं। आपके दिल में, इनके दिल में, उनके दिल में, सबके दिल में बसते हैं। तो वो शिव कहाँ विराजमान है? वो शिव कैलाश पर्वत पर हैं और वो कैलाश पर्वत चाइना के कब्जे में है। कब ये भाजपा आरएसएस के अंडोले लाठी भाला लेकर चड्डी वाले वहां तक जाएंगे? लोगों ने वोट दिया अच्छे दिन के नाम पर। कहाँ है अच्छे दिन? तो अच्छे दिन तो आ लोग गए ना। आ गए, ये अच्छे दिन है। अब बजट इतना अच्छा पास हुआ तो लोग कह रहे अच्छे दिन आ गए। तब पहन लो पैरों में पैजाब, घाघरा चोली पहन के वहीं डांस करो, ठुमका लगाओ भाजपा कार्यालय के सामने। अरे उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर बांटे गए उसके 20% भी रिफिलिंग हो रहा है क्या? फिर वही बात, अच्छे दिन। अरे हमारा वही पुराना अच्छा दिन लौटा दो ना, जिसमें 400 रुपए में सिलेंडर मिल रही थी। वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका के में जैसे हुआ ना, पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और पिटाई, हिंदुस्तान में भी चालू होने वाला है। आप बताओ, मोदी जी जो मशरूम खाते हैं, उनके पिताजी ने खेत बेच के लाया था। जो 85,000 करोड़ के विशेष विमान में चल रहे, क्या उनके पिताजी ने लाया था? जो भाजपा के तमाम नेता और मंत्री ले रहे, अंधेले है। बास्ता पोर्टलैंड से सीमेंट, जो सीमेंट से कंक्रीट आप बनाने की बात कहते, ये 1824 में आविष्कार हुआ था सीमेंट का। मतलब साफ है, समझिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1824 में सीमेंट बना था। इसका मतलब है कि वो फवारा है। और ठोस पत्थर का हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबा मिल गए, आप कह रहे फुब्बारा है। हम कौन पक्ष हैं? हम कौन पक्ष हैं? बताओ ना। आप बताए ना। तिलकधार हंस के बोले नारी या चारों काम बिगाड़ी, वही वाला बात करने चल दिए हैं। आपको भी क्या अंजना कश्यप की तरह अपनी पति को सीबीसी में चेयरमैन बनाना है? लव रही कर ऐसे नहीं। पहले बात हम क्या कह रहे हैं, ठोस पत्थर में पानी के फव्वारे बन सकते हैं क्या? और पानी का फव्वारा रिपेयर होके हो सकता है। जब 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार हुआ, तो 1707 में जब औरंगजेब मर गया, तो ये क्या इशू है भाई? कभी हिजाब का मुद्दा, कभी लाउड स्पीकर का मुद्दा, कभी हनुमान चालीसा का मुद्दा। आप सभी यहाँ पर हो। हनुमान चालीसा में कितने चालीसा क्यों कहा जाता है बताओ? अरे पूछ रहा हूँ ना, हमने तो नहीं पढ़ा। मैं पूछ रहा हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा? क्यों पढ़ा? आप हिंदू पक्ष है ना। तुम यहाँ खाली मुझे लगाओ, ऐसे ठुमका लगाओ मोदी जी के रोटी खा के कुत्ता की तरह पूछ लाओ। दुर्दशा क्यों हुई? जब सीनियर सिटीजन के पैसों से इतने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की बचत हुई, जो ट्रेन के टिकटों में दाम बढ़ा दिए गए, जो महंगाई बढ़ाई गई, देश में सब कुछ ईमानदारी से चल रहा है, तो वो सब पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये धरती लिल रही है, आसमान लिल रहा है। आप वो बात नहीं। कौन सा विकास हुआ? यही कि भारतीय रेल बेच दिया गया, विकास है ये? LIC बेच दी गई, ये विकास है? ये हिंदुस्तान जिंक बेच दिया गया, ये विकास है? आप उस पर नागिन डांस कर रहे थे आप आर्यन खान के मामले पर, और आर्यन खान बरी हुआ, KP घोसावी और भानुशाली सब मिलकर उसको फंसाने की कोशिश की। कोडियल क्रूज जहाज के मामले में आप उस पर नहीं बात करते। आप उस पर बात नहीं करते कि अडानी के पोर्ट पर हेरोइन का पकड़ा जाना। आप नहीं बात करते कि वही गुजरात जो देश को दिशा दिया, जो देश को गढ़ने का काम किया, जो देश को निर्माण किया, उसी गुजरात को, सरदार पटेल और महात्मा गांधी के गुजरात को सिर्फ मोदी और शाह की जोड़ी लगातार बदनाम क्यों कर रही है? आप बात नहीं करते। ज्ञानपापी में क्या है ये आपको पता है, लेकिन पुलवामा में 300 किलो RDX किसका था? 50 किलो जेलाटिन किसका था? वो कार किसकी थी? उसका पता आपसे नहीं चलता है। ये आपके औकात की बाहर की बात है। आज भी उन शहीद परिवारों के लोग की पेंशन वाजपेयी सरकार में जब बंद हो गई थी, तो आप समझो उन लोगों के घर पर चलाना, कोई दूध बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है,
भारत माँ की सेवा करने वाले लोग के परिवारों की स्थिति ऐसी है, वो सवाल आप नहीं पूछोगे। मैं बोला ये 2 मिनट का काम है कि शिवलिंग है कि फव्वारा है। सभी पक्षों के लोगों को बैठकर, अगर वो सीमेंट का बना हुआ है तो वो शिवलिंग नहीं है, अगर वो पत्थर का बना हुआ है तो शिवलिंग है। अब सवाल उठता है कि एरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतिहासकार के साथ साथ धर्म गुरुओं को एक साथ बिठा के क्लियर कर लेना चाहिए। इस धर्म की आड़ में आप भारत को गर्त में ढकेल रहे हैं, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है।